देखते हैं आपके बारे की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे एम्पेरियर का कार्ड है, मुझे दिख रहा है बहुत कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आज तक 5 पैसे आप पर नहीं खर्च किए होंगे और सोचा भी नहीं होगा कि कुछ दे दूं, है ना। लिया होगा, आपसे लेते रहे होंगे, है ना, मगर दिया देने की आदत नहीं है। लेने की आदत हो सकती है मगर देना तो पाप है। तो दिया कुछ भी नहीं होगा ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ में डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग फादर फिगर हो सकते हैं। यहाँ पे किसी बच्चे के पिता या माता हो सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नॉलेजेबल इंसान है मगर अपने स्वभाव से मजबूर है। ढकिया यूनिसी सोच हो सकती है, पिछड़े हुए हैं। इस जनरेशन में भी वो पिछड़े हुए इंसान हो सकते हैं जो हर चीज को फूक फूक के करना, इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना, या वर्कहोलिक ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे, वर्कहोलिक हो सकते हैं और मेहनती। हेल्थ इशू चल रहा हो, यहाँ पे हेल्थ इशू दिख रहा है मुझे। कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आप सोच रहे हैं, ये मेजर अर्गाना का कार्ड है। आपके पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगा। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, ये सब क्वालिटीज के साथ वो ईगो भी रखते हैं, है ना। जब इतनी क्वालिटीज उन्होंने अपने अंदर खूबियां रखी है ना, उनको वो खूबी दिखती है। उस ये सारी चीजों पर उन्हें गर्व है, गर्व करते हैं। ये सोचते हैं मेरे में 4 चांद लगे हुए हैं। तो 4 चांद लगे हुए हैं इसलिए फूले नहीं समाते हैं। छाती सीना तान कर वो इधर उधर भटकते रहते हैं और वो सीना तान तान कर आप ही को दिखाते हैं और कोई नहीं है उन्हें देखने वाला। तो वो हमेशा ये दर्शाते हैं इतनी क्वालिटीज हैं जिनको तुम बेकार चीजें समझ रही हो, वो मेरी क्वालिटी है, खूबियां हैं जो तुम्हें नजर नहीं आती है, नजरअंदाज कर जाते हो, है ना। इसलिए कि तुम्हारे में तो है नहीं वो खूबी, तो नजरअंदाज ही करोगे। तुम लोग चरणों में पड़े रहने वाले इंसान हो। कभी मेहनत की है, नहीं की, ये ऐसी सोच रखते हैं। देखिए ना, वो हमेशा सीना तान कर फूले नहीं समाते, अपनी आइडेंटिटी पे गर्व करते हैं। यहाँ पे मगर मुझे दिख रहा है टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। प्रपोजल आ सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ मुझे प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे। ये देखिए, ये खूसर बुढ़े की तरह या बुढ़ी जो भी है आपकी लाइफ में, ऐसे एटीट्यूड दिखा दिखा के आपको ना भगाई दिया है। आप ऐसे छू मंतर हो गए हो उनकी जिंदगी से, जिस वजह से अब वो सीना फुला कर भी करेंगे क्या, अब सीना ढक कर ही आएंगे आपके पास, ऐसा ही दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग करेंगे, नाक नीची करके करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले भविष्य में। बड़ा नाक ऊंचा कर करके आपको रिजेक्ट किया है, अब नाक नीची कर कर ही आपसे मिलेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग अब आएंगे तो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, इसलिए कि अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पर है आपके लिए। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस नहीं, एरिस लियो सगिटेरियस, सॉरी। 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रात दिन जहां पर भी रहते हैं, वर्क प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ सारा कंसंट्रेशन आपने खींच लिया है। वो काम पे कंसंट्रेशन करते ही नहीं है, सिर्फ सैलरी लेते हैं वहां से। ध्यान आपने बांट रखा है, पूरा खींच लिया है आपने उनका ध्यान, ऐसा दिख रहा है। कैसे खींचा, ये इंसान जो इतना डोमिनेटिंग, इतना कंट्रोलिंग है, आपने उनको हिप्नोटाइज कर लिया, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो हिप्नोटाइज हो गए हैं आपसे, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पाते। बेशक थर्ड पार्टी जरूर है, इनविजिबल है वो उनको दिखाई नहीं देती, सिर्फ उनकी आंख, दोनों आंखों की पुतलियों में आप ही बसे हो। क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी 1176 लिखकर। देखिए हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप अपने ट्विन की एनर्जी पिक करते हैं, अगर वही एनर्जी इस रीडिंग में है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। कंफ्यूज मत होइए, आप जो एनर्जी पिक करते हैं वही रियलिटी होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरे साथ मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। आप पहले दिन से ही अपने मस्कुलाइन की एनर्जी पिक करते हो और वही अगर आपकी रीडिंग में आती है, इस रीडिंग में आती है, तो मतलब समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए ही है।
ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें, जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही लें, बाकी जो आने दें वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से, साथ में वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। इन सभी चीजों के लिए अगर आपको किसी भी चीज के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, मेरी सर्विस चाहिए, फ्री नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया कभी भी, सिर्फ आपको स्पाई किया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आप गिवर थे, आपने दिया और उन्होंने लिया, है ना। यहाँ पे लेने वाला इंसान बैठा हुआ है पहले में ही, है ना, जो देता नहीं है लेता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आप हमेशा ताकते रहते थे, आप सोचते थे कभी तो मेरा नंबर आएगा, मैं करती जाती हूँ, अच्छा नेकी कर कुएं में डाल। आपने एक कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल, वो अच्छे के लिए ये कहावत बनी है, मगर यहाँ पर नेकी कर गटर में डाल, वो वाली आपने कर दिया है। मतलब आपकी नेकी को वो चुटकियों में भुला गए और आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी सर्विस लेते भी गए और आपको रिजेक्ट भी कर दिया, आपको लायक ही नहीं समझा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, मैट्रिमोनियल साइट या कोई सोशल मीडिया साइट से आप मिले हो, लगातार वो आपको स्पाई करते रहते हैं। बेशक आप ब्लॉक हो, मगर फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं से फेक अकाउंट से स्पाई करते हैं, इसलिए कि थोड़े से डिप्लोमेटिक है ये इंसान, एज कम हो या ज़्यादा हो, डिप्लोमेटिक है। एटलीस्ट आपके साथ चालाकी, चतुराई और पॉलिटिक्स करते हैं। लव में वो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति ले आते हैं, ऐसा दिख रहा है। राजनीति करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, यही राजनीति होती है। मैजिशियन का कार्ड है, लगातार आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, दुआ में मांगते रहते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 6 नंबर, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड, इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, इन्फिनाइट नॉलेज है आपके पार्टनर में, तभी सीना फुला के भटकते रहते हैं, है ना, और कोई उनकी कदर नहीं करता। आपने कदर जब समझी, उनके तो भाव ही बढ़ गए। जिस दिन आपने उनकी कदर समझी, आपने तारीफ की, बस उसी दिन से उनकी लाखों की भाव चढ़ गई थी, है ना, और आपने अपनी भाव गिरा दी उनके चरणों की धूल। तो ऐसे करके आपने उनकी भाव बढ़ा दी, उनका एटीट्यूड बढ़ गया, तब वो दूसरों को ताकने लगे और आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा दिख रहा है मुझे। अभी वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, एक यहाँ पे 10 आया है, ये भी 1, 4 4 1 है, ऐसा दिख रहा है। किसी 4 1 11 11 किसी का मुझे दिख रहा है यूनियन होगा, बेशक वो मिनी हो, इसलिए कि यहाँ पे फ्लर्टी भी आए हैं, टाइम पास, है ना, मिक्स सिग्नल देने वाले। आपको मिक्स सिग्नल लगातार आपके पार्टनर की तरफ से मिल रहा होगा, कभी कभी वो आ जाते हैं, ऐसा लगता है बस यही परमानेंट यूनियन है, मगर फिर छू मंतर, ऐसा उनका स्वभाव है। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। मैजिशियन, एक बहरूपिया इंसान से आपको प्यार हो गया है, जिस वजह से वो लगातार आपको मिक्स सिग्नल देकर आपको पजल करके रखते हैं, आपका दिमाग घूमता होगा। आप तो रियल लव करते हो और आपको रियल दिखता है वो लव, मगर नहीं, ये बहरूपिये हैं, बहरूपिये हैं, इतना इजीली ओपन अप नहीं होते हैं, इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। ये एम्पेरियर का कार्ड ये बता रहा है, इसलिए कि ये सेल्फ मेड इंसान है, धक्के खाकर ये इमारत बुलंद हुई है ना। तो जब हम धक्के खाते हैं, हम 50 लोगों से पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लोग हमें निचोड़ लेते हैं। जब हम धोखा खाते हैं तब ये एम्पेरियर की एनर्जी में आते हैं। तो आपके पार्टनर एम्पेरियर की एनर्जी में ऐसे ही नहीं आए, धोखे खाकर आए हैं, जिस वजह से ये इतनी जल्दी अपना दिल खोलकर किसी से नहीं रखते हैं, ओपन अप तो बिल्कुल नहीं होते हैं जब तक अच्छे से परख ना ले। खड़े सोने को ही वो चूज करते हैं। एक खड़ा सोना इनके घर में होती है, इनकी बीवी,
या इनके पति जो उन्हें खरा सोना लगती है, उन्होंने परख कर जर्नी के आखिरी में वही कोयला हो जाती है या हो जाते हैं, है ना। तो समय समय सब सोच बदल देता है, तो समय पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज की एनर्जी है, काल्पनिक सोच बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। कैसे प्रपोज करना है, कैसे टेबल पे आपको बिठाना है, कैसे चेयर खींच के आपको सर्विस देनी है वेटर की तरह, ये सब उन्होंने रेडी कर रखा है। मगर इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करें, ये सोच है उनकी। इम्प्लीमेंट करूं तो कैसे करूं, सोच तो लिया प्रपोज करूंगा, मैनिफेस्ट भी लगातार कर रहे हैं कि प्रपोज कर पाऊं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया, कम्युनिकेशन भी हो सकती है, इसलिए कि वो पूरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बातचीत शुरू हो, ओपन अप होना है। लगातार आपको स्पाई किए जा रहे हैं जिससे वो आपको अप्रोच कर सकें और बता सकें अपना प्लान, कैसे एक्शन लेना है, यूनियन होना है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 7 नंबर, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे पेज ऑफ सोड 11 नंबर या 2 नंबर, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, रीयूनियन, फैंटेसाइज कर रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। यहाँ पे पैशन, जुनून के साथ अप्रोच करना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने 50 पेज लिख डाले हैं आपके स्वागत में, तारीफ में। आप तक पहुंचे नहीं है वो अलग बात है। एरीज, लियो, सजिटेरियस 1 नंबर, कम्युनिकेशन, बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सडन बातचीत शुरू हो सकती है, सडन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, सडन जो भी होगा सडन होगा। ये कार्ड सडन कम्युनिकेशन को बता रहा है। एक सडन एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, डायरेक्ट आप उनके फैमिली के मेंबर बन जाओ। इनहेरिटेंस फैमिली है, इतने पैसे जोड़ लिए हैं तो इनहेरिटेंस फैमिली होगी, बड़ी इमारत, फैक्ट्री पीछे बनी हुई है, तो बहुत कुछ होगा इनके पास संपत्ति। आपको बस जाकर अपने 2 कपड़े लेकर सेट होना है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, सारे पैसे लगते इनके ही होंगे इस बार, है ना। इसलिए कि इन्होंने इतनी कंजूसी दिखाई है, अब उन्होंने कंजूसी दिखाई तो उनका पत्ता कट हो जाएगा। तो जिस वजह से ये पैसे बिखर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ आपको एक अटैची लेकर शिफ्ट होना है, बाकी सब अरेंजमेंट इनका होगा। मगर ये आप तक पहुंचाएगा कौन ये खबर, ऐसी भी किसी किसी की सोच है आपके लिए। यहाँ पे इस एम्पेरियन ने अपनी ईगो के चलते आपने ज्यादा उन्हें सर पे चढ़ा दिया, उनको भाव दिया, ज्यादा गिवर बन गए, जिस वजह से आपको उन्होंने धूल चढ़ा दिया, ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ धूल चाटना पड़ा आपको, हर फेमिनाइन को चाटना पड़ता है अगर आप ज्यादा मिक्स होते हो तो, है ना। ज्यादा मिक्स होते हो, सबका एक्सपीरियंस ट्विन फ्लेम जर्नी का अलग अलग है। बहुत से फेमिनाइन बहुत सालों की जर्नी है जहाँ पे आप फ्रेंड बन जाते हो, तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है ना। ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है, मस्कुलाइन तो पहले से ही 420 होते हैं, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड करता है, मगर वो फॉलो नहीं करती है, जिस वजह से वो स्टक रहती है सालों साल स्टक रहती है, मगर फिर भी सुधरती नहीं है। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 8 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर। अभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 की एनर्जी है। एंजल हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। साथ में 4 जब इकट्ठा आता है तो इट मीन्स छपड़ फाड़ के कुछ मिलने वाला है। एक तो आपके पार्टनर मिलेंगे, साथ साथ धन वर्षा भी होगी, है ना। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सबकी किस्मत एक नहीं होती है ना, सबकी किस्मत एक नहीं होती, मगर मैक्सिमम राजयोग लेकर आते हैं। फेमिनाइन मस्कुलाइन तो राजयोग लेकर ही आते हैं, आपको जब मिलते हैं वो ऑलरेडी अपने राजयोग में ही बैठे रहते हैं। फेमिनाइन बहुत सी पहले से ही स्टैब्लिश होती है, और बहुत सी हाथ में योग होता है 45 के बाद, राजयोग 45 के बाद मिलता है, और राहु देव देते हैं जब शनि देव अच्छे से आपको इस लाइफ का लेसन सिखा देते हैं, है ना। आपको पैसों की वैल्यू समझ में आ जाती है, तब उनका कर आपको लेसन सिखाने के बाद शनि देव आपको समर्पित कर देते हैं राहु देव को, तब आपकी शुरू होती है राजयोग।
हाँ, राजयोग आपको बैठे बैठे नहीं मिलता कि आप ट्विन आएंगे, आप एक लॉटरी खरीदोगे और करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राजयोग आपके हाथों में पहले से ही होता है। मैं उसको अभी क्या बताऊं, तो हाथों में बता ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत सी फेमिनाइन उनके मिक्स सिग्नल से स्टक हैं। उन्हें लगता है इन्हें प्यार है, शादी की कमिटमेंट मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है, मगर नहीं, किसी किसी को धोखा भी मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, आपको लटका के रखेंगे, दूर से आप उनका प्यार फील करोगे, उनकी एनर्जी पिक करोगे, मगर फ्रंट में आकर वो किसी और से शादी कर लेंगे, किसी और के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे, या अपने अपने ही जो बंधन बंधे हुए हैं। देखिए, अगर आपका ट्विन अनमैरिड है, स्पेशली मस्कुलाइन, अगर अनमैरिड है, अगर वो 42 से नीचे है, उनका एज कम है, तो उनकी पहली शादी किसी और से होगी 95%। 5% रेयर केस है जहां पे नहीं होती है। ठीक है, 95% उनकी पहली शादी किसी और से होगी। आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड है, नहीं होगी शादी। इसलिए प्रैक्टिकल बनिए, उनके मिक्स सिग्नल से इमोशनल फूल मत बनिए, आपका लॉस है। इसमें एनर्जी 95% मस्कुलाइन की है, 5% फेमिनाइन की है। और मैं ये जो जितने भी गाइडेंस देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन के लिए देती हूँ, इसलिए कि मैं खुद फेमिनाइन हूँ, और आपको सही रास्ता दिखाना ये मेरा सबसे पहला सोल पर्पस है ना। आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो मुझे खुशी होगी। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आज भगवान की, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए आज। प्रॉस्पेरिटी, अब भी मैंने कहा किसी को प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। हर कोई धोखा नहीं खाएगा, है ना, सारे के सारे धोखा नहीं खाएंगे। अभी कुछ लोग हैं, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। द यूनिवर्स इज प्योरिंग इट्स abundant out to you, be open to receiving। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी भेज रहे हैं, जिसके लिए आप रुके हुए थे, जिसके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, बहुत सफोकेशन होता है, बहुत तकलीफ होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, मगर रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मगर ये धैर्य की सीमा कभी कभी खत्म हो जाती है जब आप डिसबैलेंस हो जाते हो। तो इस जर्नी में ऑप्शन नहीं है ना। जब आपके पास ऑप्शंस नहीं है, क्विट नहीं कर सकते, है ना, भाग नहीं सकते, जब ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना, लड्डू खाना है। आपको मिला ही धतूरा है खाने के लिए, तो आपको धतूरा ही खाना है, आपको पसंद हो चाहे ना हो, करेला ही खाना है। तो अपने आप को चेंज कीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हर किसी प्रॉस्पेरिटी, हर किसी को अलग अलग तरीके से ये गाइडेंस है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है बहुत जल्दी। तो ओपन रहिए, आपका स्ट्रगल टाइम खत्म होता है तो प्रॉस्पेरिटी मिलती जरूर है। किसी ने लिखा है, मैम मेरे सपने में डीएम और मेरा बच्चा अबॉर्शन हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अभी वो जिस थर्ड पार्टी के साथ है वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने बच्चे को ऑपरेशन करा के रिमूव कर दिया। ठीक है ना, सपना आपका दिखाया, मगर उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, फिर मेरे सपने में डीएम की गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए पैसे मांग रही थी, नहीं दिया तो सुसाइड करूंगी, ऐसा धमकी दे रही थी। डीएम मुझे कॉल पे पैसे मांग रहे थे सपने में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उनकी गर्लफ्रेंड डीएम से किसी ना किसी तरीके से पैसे मांग रही है और ब्लैकमेल कर रही है। ठीक है, आपने दोनों सपने लगातार देखे हैं, शायद वो प्रेग्नेंट है, इसी वजह से वो ब्लैकमेल कर रही है। ठीक है, किसी ने ये लिखा है, यूके से लिखा है, हाय मैम, इफ यू रिमेंबर माई जर्नी स्टार्टेड इन May 23। आई हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम माई डीएम सिंस लास्ट अक्टूबर एंड वी हैव हैड एनी कॉन्टैक्ट, अच्छा वी हैव नॉट हैड एनी कॉन्टैक्ट सिंस देन। He has not blocked me, but he deleted my number, so I cannot see his profile picture. I actually did first. I actually did that first, and then he did the same. Be
To be honest, I don't care about him anymore. I have also left all our common WhatsApp groups, so I don't see any of his messages. For me, it is now out of sight, out of mind. He has taken $4,000 from me and he is not returning it. It's been 3 years. Should I ask him to give me back? नहीं, ये आपको विद इंटरेस्ट बाद में मिलेगा, ठीक है। आपको ये सारे रुपए मिल जाएंगे, पेशेंस रखिए, विद इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आपको नहीं मांगने, अभी आपको एक पैसा, एक चवन्नी नहीं मिलेगा, डिवाइन देने ही नहीं देंगे। उल्टा आपका ये सेपरेशन ब्रेक हो जाएगा, फिर आप फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाओगे। तो भूले से भी मत मांगिए, है ना। अभी थोड़े दिन अगर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा, थोड़े दिन में इससे ज्यादा आपको पैसे कमाने लग जाओगे। डिवाइन ऐसे आपके चैनल खोल देंगे, जिस वजह से अभी मत मांगिए। ये विद इंटरेस्ट आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर आपने ये ऐसा किया, आप फिर से फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो मत करिए। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।